नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दें या फिर यूपीएसआई, ठीक है, यूपीपी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे का कोई एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, इन सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, इससे पिछली भी क्लास में हमने चैप्टर वाइज सभी चीज़ों को कंप्लीट किया था। ये पूरी क्लास चैप्टर वाइज चलेगी। इसकी जो प्लेलिस्ट है आप उस पे जा करके कंप्लीट पॉलिटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत को एक संघ कहा गया है, यह किस आर्टिकल में है? तो संविधान के आर्टिकल 1 में, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। भारत एक अटूट संघ है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। भारत एक अटूट संघ है जिसमें जो राज्य होता है वो केंद्र से जुड़ा रहता है, ठीक है। वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, इस चीज को याद रखना। यानी कि संघ यानी केंद्र से राज्य जो है स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, इस चीज को याद रखना। तो आपका आर्टिकल 1 सही है। भारत में नए राज्य का गठन और वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 3 में ये चीजें दी गई हैं। आर्टिकल 3 में संसद को अधिकार दिया गया है, संसद को अधिकार होता है कि वह नए राज्य जो है बना सकता है, ठीक है, यानी नए राज्य का गठन कर सकता है या किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकता है। इस चीज को याद रखना, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत में नए राज्य को संघ में शामिल करने का अधिकार किसे है? तो इस चीज को याद रखना कि जो संविधान में नए राज्य को शामिल करने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है, ठीक है, संसद के पास होता है, ठीक है। अब इस चीज को जानना कि जो संघ में जो भारत में नए राज्य शामिल किए जाते हैं वो किस रूप में किए जाते हैं? तो आप याद रखना, साधारण विधेयक के रूप में, साधारण विधेयक के रूप में, विधेयक के रूप में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। आर्टिकल 2 किस बात से संबंधित है? तो देखो, आर्टिकल 2 में बताया गया है कि भारत में नए क्षेत्र को शामिल करना, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है? भारत में नए क्षेत्रों को शामिल करना, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 2 में जो है स्पष्ट किया गया है कि जो संसद है वो नए क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल कर सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? देखो, राज्यों का जो संघ होता है इसका मतलब होता है कि राज्यों को संविधान द्वारा ही नियंत्रित किया गया है, यानी कि संविधान द्वारा ही इनको नियंत्रित किया जाता है और वे किसी भी परिस्थिति में संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी राज्यों का संघ का मतलब यही है, यानी जो राज्य होते हैं वो केंद्र से जुड़े होते हैं, ठीक है, केंद्र से जुड़े होते हैं। राज्य जो हैं वो केंद्र से जुड़े होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ना ही हो सकते हैं स्वतंत्र, ठीक, इस चीज को याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राज्य संविधान के अधीन है और अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक। चलें अगला क्वेश्चन देखें। संसद यदि किसी राज्य की सीमा बदलती है तो उस राज्य की विधानसभा की सहमति आवश्यक होती है या वैकल्पिक होती है या फिर अनिवार्य नहीं होती, केवल राय ली जाती है? तो आप इस चीज को याद रखना कि संविधान के अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुसार यदि संसद किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव करती है तो उसे उस राज्य की विधानसभा से केवल राय लेनी होती है। इस चीज को याद रखना, क्या लेना होता है? अगर संसद किसी राज्य की सीमा में बदलाव करती है तो उसे सिर्फ राज्य की विधानसभा से राय लेनी होती है, यानी कि उनकी सहमति जो है वो अनिवार्य नहीं होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनिवार्य नहीं होती है, केवल राय ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। संसद द्वारा बनाए गए राज्य पुनर्अधिनियम के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर क्या है? नहीं होती है, ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? नहीं होती है।
देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है इसको बनाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह हमने पहले भी बताया, यह साधारण विधेयक के रूप में पारित किया जाता है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। आर्टिकल 4 किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 4 होता है वो संबंधित होता है क्षेत्रीय परिवर्तन के परिणाम से। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 4 के तहत संसद द्वारा जो किए गए परिवर्तन होते हैं, क्षेत्रीय परिवर्तन होते हैं, उनको संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 ये चीज कहता है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। आर्टिकल 3 के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो जो देखो आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो होता है, पहले तो ये जानो, देखो आर्टिकल 3 के अंतर्गत सीमाओं में बदलाव होता है या फिर नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 3 में। ठीक है, लेकिन इसमें संसद का विघटन नहीं किया जा सकता है, यानी संसद का विघटन नहीं शामिल है, इस चीज को याद रखना। यह संसद के अन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य भारत संघ से अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। संसद को राज्य बनाने का कोई अधिकार नहीं है। देखो, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि अभी अभी हमने बात किया था कि जो राज्य होता है वो केंद्र से जुड़ा होता है, यानी कि वो केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना कि भारत जो है एक अनुबंधात्मक संघ है। ठीक है, भारत एक अनुबंधात्मक संघ है। देखो, अनुबंधात्मक संघ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा आप याद रखना। अनुबंधात्मक संघ का क्या मतलब होता है? जो राज्य होता है वो संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आर्टिकल 3 के तहत राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले किसकी राय ली जाती है? तो जब संसद, ठीक है, जब संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करती है तो उसे संबंधित राज्य की विधानसभा से राय लेनी होती है। इस चीज को आप समझना। जैसे मान लो यूपी, ठीक है, यूपी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो यहाँ की जो विधानसभा होती है, ठीक है, उससे राय लेनी होती है। लेकिन ये चीज उनकी सहमति यहाँ पे अनिवार्य नहीं होती, ये चीज याद रखना। यानी कि सिर्फ वो राय ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, संबंधित राज्य की विधानसभा की। ठीक, यानी कि इनसे राय ले सकते हैं लेकिन ये अनिवार्य नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। संविधान के अनुसार भारत शब्द से क्या अभिप्राय है? तो भारत शब्द से जो अभिप्राय है वो होता है भारत जो राज्यों का संघ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। संसद को राज्य के गठन और पुनर्गठन की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? तो संसद को कहां से प्राप्त होती है? अभी अभी आपने पढ़ा आर्टिकल 3 से। ठीक है, भारत के क्षेत्रों में संघ क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी को शामिल करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है? तो आप याद रखना आर्टिकल 1 में बताया गया है। आर्टिकल 1 यह स्पष्ट करता है, आर्टिकल 1 यह बताता है कि भारत के क्षेत्रों में संघ क्षेत्र को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा नए राज्य को भारत में सम्मिलित करने के लिए कौन सा विधेयक लाया जाता है? तो कौन सा विधेयक लाया जाता है? अभी अभी हमने बात किया, साधारण विधेयक लाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कौन सा अधिनियम भारतीय क्षेत्र में बदलाव के लिए प्रयोग किया गया है? तो कौन सा अधिनियम है जो प्रयोग किया गया है? तो आप याद रखना, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। संसद द्वारा क्षेत्रीय बदलाव करने पर कौन से संविधान आर्टिकल में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन नहीं माना जाएगा? तो कौन सा है? वो आर्टिकल 4 है, यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, आर्टिकल 4। अगला क्वेश्चन देखें। संविधान में भारत की सीमाओं के विस्तार की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत आती है? तो किस आर्टिकल के तहत आती है? वो आर्टिकल 2 है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, नवीनतम अनुसार अपडेट करें, यानी नवीनतम पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत राज्य का संघ होगा, इस कथन का क्या तात्पर्य है? देखो, भारत एक स्थायी है। ठीक, भारत क्या है? स्थायी संघ है। भारत का संघ जो है स्थायी, इस चीज को याद रखना। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन,
आर्टिकल 3 के तहत कोई विधेयक संसद में कौन सी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कौन सी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है? तो आप ये चीज याद रखना कि राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, देखो ये टोटल सारे के सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए इसका। ठीक है, आपके सारे डाउट जो है चैप्टर वाइज क्लियर होते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत का क्षेत्र किन 3 घटकों से मिलकर बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो घटक कौन से? राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है और अधिगृहित क्षेत्र है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, 3 है। तो आपका राइट आंसर क्या है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अधिगृहित क्षेत्र, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो कौन सा था? तो याद रखना, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन 19 यानी 2019। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राज्य की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के लिए संसद कौन सा कानून बनाती है? तो कौन सा कानून बनाती है? साधारण विधेयक। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, साधारण विधेयक कानून बनाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत की भूमि सीमा के विस्तार के लिए किसका सहमति आवश्यक है? तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे किसकी जो सहमति होती है? तो यहाँ उस संबंधित जो देश होता है और वो संसद से। ठीक है, वहां की जो संबंधित देश होती है और संसद से। तो इस चीज को याद रखना है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है, संबंधित देश और संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आर्टिकल 1 में भारत को किन शब्दों में परिभाषित किया गया है? तो किन शब्दों में परिभाषित किया गया है? भारत जो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को अन्य राष्ट्र को देने के लिए क्या आवश्यक होता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, संविधान संशोधन। यानी देखो, भारत के किसी क्षेत्र को, ठीक है, अन्य राष्ट्र को देने के लिए क्या आवश्यक होता है? संविधान संशोधन। इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें। आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद को कौन से विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? तो कौन से विषय हैं? वो केवल नए राज्य बना सकता है, राज्य का नाम बदलना और राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करना, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं अधिकार जो है संसद के पास होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर किया गया था। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखें। भारत का कौन सा भाग अधिगृहित क्षेत्र कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये गोवा के जो पुर्तगाली क्षेत्र हैं वो अधिगृहित क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल में उल्लेख है कि संसद भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकती है? तो किसमें है? तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 2 में बताया गया है। ठीक है, ये सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इनको हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं आपको। ठीक है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, इन्हीं सब चीजों की इसमें बात की गई है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आसान चैप्टर है, इसलिए हम इसमें सभी क्वेश्चन को फास्ट में रिवीजन करा रहे हैं। इसके बाद हम नागरिकता चैप्टर पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मत समझना कि हम बहुत फास्ट चीजों को बताते जा रहे हैं, ये आसान है, आपको इनको जल्द से पढ़ना है ताकि हमें पॉलिटी के सारे चैप्टर कवर करने हैं ना। चले अगला क्वेश्चन देखें। यदि संसद किसी राज्य का नाम बदलती है तो संविधान के अनुसार क्या आवश्यक है? आपको पता है क्या आवश्यक है? ये जो संविधान के अनुसार होता है वो बस जिस राज्य की जो नाम बदलना है, जिस राज्य का, ठीक है, उससे संबंधित राज्य से राय लेना होता है बस। लेकिन ये चीज आपको पता है कि वो राय जो है अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन राइट करना है, यानी संबंधित राज्य की सहमति चाहिए। ठीक है, जबकि ये अनिवार्य नहीं है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, नहीं, आपका ऑप्शन ए नहीं सही है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन लग गया, आपका ए नहीं सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, संबंधित राज्य से राय लेना होता है। देखो, सहमति का मतलब वो सहमति देंगे, ठीक है, तभी नाम बदला जाएगा, लेकिन यहाँ राय, सिर्फ राय लिया जाएगा, यानी कि ये अनिवार्य नहीं होता है। ठीक, और सहमति अनिवार्य होता है, इसलिए सहमति नहीं। आपका ऑप्शन डी सही है, संबंधित राज्य से सिर्फ राय लेना होता है। आर्टिकल 4 के अंतर्गत किए गए संशोधन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? अभी अभी हमने बात किया, साधारण विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक। अब एक चीज याद रखना, संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है साधारण विधेयक, ठीक है, दूसरा होता है विशेष, ठीक है, और तीसरा होता है विशेष प्लस संबंधित राज्य की सहमति भी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। संविधान के आर्टिकल 3 के तहत
प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना राज्य विधानसभा को कितने समय पूर्व दी जाती है? इंपॉर्टेंट है, तो 30 दिन। ठीक है, कितने दिन? 30 दिन पूर्व दी जाती है, चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस आर्टिकल में भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के घटक स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भारत की संघीय प्रकृति का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा प्रावधान है? तो सबसे बड़ा जो प्रमाण होता है वो आर्टिकल 1 होता है, इस चीज को याद रखना। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 1 के 3 में भारत के क्षेत्र की व्याख्या में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखना, विदेशी जो क्षेत्र है वो शामिल नहीं है। ठीक है, विदेशी क्षेत्र शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य को समाप्त करना संभव है यदि राष्ट्रपति आदेश दें या फिर सुप्रीम कोर्ट सहमति दे? तो आपको पता होना चाहिए, जो संसद है वो साधारण विधेयक से पारित करती है। ठीक है, संसद जो है वो साधारण विधेयक से पारित करती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय प्रकृति को संविधान में किस प्रकार दर्शाया गया है? तो किस प्रकार दर्शाया गया है आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है राज्यों का एक अटूट संघ है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है, अटूट संघ इसी रूप में दर्शाया गया। अटूट संघ का मतलब होता है राज्य जो होता है केंद्र के अधीन होता है, राज्य स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा किसी राज्य की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का अधिकार कहां से प्राप्त होता है? ये कहां से प्राप्त होता है? याद रखना, संविधान के आर्टिकल 3 से प्राप्त होता है। ठीक, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल संघ एवं इसका क्षेत्र टॉपिक को कवर करते हैं? तो वो कितने हैं? 4 हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। याद कर लेना, 1 2 3 4, ये 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, जो संघ एवं इसका क्षेत्र टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 1 में प्रयुक्त भारत शब्द का क्या तात्पर्य है? तो जो भारत शब्द का तात्पर्य है हमने अभी अभी बताया, भारत एक संघ है। भारत क्या है? भारत एक संघ है, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा किसी राज्य का नाम बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखो, नाम बदलने के लिए साधारण विधेयक जो प्रक्रिया है यही अपनाई जाती है। ठीक है, तो आप याद रखना ऑप्शन बी, साधारण विधेयक। अगला क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। देखो 46 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद कर लेना अच्छे से। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 1953 में हुआ था। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, आर्टिकल 2 का प्रयोग तब होता है जब जब मतलब कब? जब विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करना होता है। ठीक है, इसका प्रयोग आर्टिकल 2 का प्रयोग कब किया जाता है? जब विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है ये आप जानते होंगे, लेकिन आर्टिकल 2 का प्रयोग कब किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित था? तो इसके बारे में हमने बात किया है। ठीक, किससे संबंधित था? तो भारत बांग्लादेश जो सीमा समझौता है उससे संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, तो याद रखना कि कभी क्वेश्चन आए कि भारत और बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित आर्टिकल बताओ, तो आप 100 व संविधान संशोधन बताना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, संसद को आर्टिकल 3 के तहत किन मामलों में शक्ति प्राप्त है? देखो, संसद को इसके मामलों में कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? पहला, राज्य का निर्माण करना, दूसरा राज्य को विभाजित करना, तीसरा राज्य का नाम बदलना। उपर्युक्त सभी इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से अभी अभी जाना है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राज्य के पुनर्गठन में राज्य की विधानसभा की राय का क्या महत्व है? तो देखो अभी अभी इसके बारे में हमने बात किया है। ठीक है, इसका क्या महत्व है? ये केवल औपचारिक होता है। ठीक है, क्या होता है? औपचारिक होता है, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं होता है, ये अनिवार्य नहीं होता, ये सिर्फ राय ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? संसद जो है सिर्फ राय ले सकती है संबंधित राज्य से, ये बाध्यकारी नहीं होता है, इस चीज को याद रखना। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत में संघ का क्षेत्र क्या है? तो संघ का क्षेत्र क्या है, इस चीज को याद रखना। जो संघ का क्षेत्र होता है वो होता है भारत का क्षेत्र। भारत का क्षेत्र
राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र होते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। संघ का क्षेत्र क्या होता है? भारत का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो आपका ऑप्शन पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखें। किस आर्टिकल के तहत संसद राज्यों की सीमाओं, नामों और क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है? इसका आंसर आप बताना। तो इस क्लास में 52 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। 52 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के अब थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। लगभग इसमें 18 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है। हमारा जो टारगेट होता है वो 20 से 22 मिनट का होता है, बस इतनी ही लॉन्ग वीडियो हम अपलोड करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से वो हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइए, या फिर अगर आपको कोई किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। हम बहुत जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो बना के लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।